अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू खबर टीवी। नाजरीन, वैसे तो दुनिया में सुनने में यही आता है कि चोर हमेशा कीमती चीजों को चुराते हैं, लेकिन क्या आपने सुना है कि दुनिया में एक ऐसा चोर भी गुजरा है जिसे लोगों के घरों में घुसकर कोई कीमती चीज से कोई लेना देना नहीं, बल्कि इसे तो सिर्फ औरतों के बाल चोरी करना होते थे। ये चोर कौन था और ये ऐसा काम किस लिए करता था, ये आज की वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। नाजरीन, 1942 की बात है जब वर्ल्ड वार 2 चल रही थी। तब अमेरिका की रियासत के एक छोटे से कस्बे में जिसका नाम पसगागवाला था, वहाँ जंग का सामान बनाने के लिए कारखाना लगाया गया, जिसके लिए अमेरिका से हजारों की तादाद में लोगों को इस टाउन में आबाद किया जाने लगा ताकि ये लोग यहाँ काम कर सके। दरअसल इस टाउन की आबादी इतनी ज्यादा नहीं थी और वहाँ के लोग इस तरह का कोई काम भी नहीं जानते थे, और जिसकी वजह से इस टाउन की आबादी 5000 लोगों से 15000 लोगों तक पहुंच गई। नाजरीन, एक दिन इस टाउन में एक अजीब वाकया लोगों के सुनने में आया जिसने यहाँ के लोगों को हैरत में ही मुब्तला कर दिया। इस टाउन में एक चर्च था जिसके टाउन में 2 बहनें रहती थी जिनका नाम मैरी और एटना था। नाजरीन, जून 1942 की सुबह जब ये दोनों बहनें सोकर उठी तो इन्हें इनके घर की खिड़की टूटी हुई नजर आई और किसी के पैरों के निशान इनके घर में बने हुए थे। इन दोनों को अंदाजा हुआ कि रात में शायद कोई चोर आया था। वो इंतहाई खौफ के आलम में पूरे घर का जायजा लेने लगे, मगर पूरे घर का सामान बिल्कुल अपनी जगह पर मौजूद था। लेकिन अचानक मैरी की नजर अपनी बहन के बालों पर पड़ी तो ये देखकर हैरान ही रह गई। इसके बाल अजीब अंदाज में कटे हुए थे। इसके साथ इसने अपने बालों पर भी हाथ लगाया तो इसे अंदाजा हुआ कि इसके बालों के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। इन दोनों बहनों ने जब शीशा देखा वो हैरान हो गई कि ये हमारे बालों को किसने काटा है। तब उन दोनों बहनों को अंदाजा हुआ कि रात को जो हमारे कमरे में आया था ये उसी का काम है। इन्होंने ये कहानी पूरे हॉस्टल में सुना दी और पूरा हॉस्टल ही परेशान हो गया था। नाजरीन, इसके कुछ ही दिन बाद 6 साल की लड़की कैरल अपने छोटे भाई के साथ सो रही थी। इस चोर ने भी इसी तरह खिड़की से दाखिल होकर कैरल के बाल भी काट लिए और फिर कैरल के मामले पर पुलिस को बुलवाया गया और पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी और उसके गार्डन से जूतों के निशान मिले। और जब उन निशानों से पता चलाया गया तो इन्हें एक घर का पता चला जहां एक केमिस्ट की शॉप थी। इसके ओनर का नाम था विलियम डोलान। नाजरीन, पुलिस जब यहां पहुंची तो विलियम डोलान घर पर ही मौजूद नहीं था। जब इस घर की तलाशी ली गई तो इस घर में काफी सारे बाल भी मिले थे। इंसानी बाल मिलते ही पुलिस ने इलाके में खबर दे दी कि इन्होंने फैंटम बार्बर को पकड़ लिया है। जब विलियम को पकड़ा गया तो विलियम ने बताया कि मैंने एक कपल को मारा पीटा जरूर था, लेकिन किसी के बाल नहीं काटे और इन मौजूदा बालों से तो मैं एक्सटेंशन और विग्स तैयार करता हूँ। पुलिस ने जब जूते के निशान को विलियम के फुटप्रिंट से मैच किया तो ये बिल्कुल भी मैच नहीं हुए। इस बना पर विलियम को कोर्ट में पेश किया गया था और कोर्ट ने इसे 7 साल की कैद भी सुना दी थी। लेकिन चूंकि पुलिस ने चोर को पकड़वाने पर इनाम भी रखा हुआ था तो नाजरीन, 7 साल की कैद के बाद विलियम का एक लाइव बयान लिया गया था जिससे साबित हुआ कि वो बेकसूर है और इसलिए इसे बाइज्जत बरी कर दिया गया। नाजरीन, अब ये पहेली थी कि अगर विलियम चोर नहीं है तो फिर कौन है जो रातों को औरतों के बाल काटता है। नाजरीन, ये केस 85 साल से हल नहीं हो सका और आज तक किसी को इस चोर के बारे में कुछ भी पता नहीं चल सका। ये थी पुरस्कार कहानी। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।